हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार गौतम। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चैप्टर में हम लोग ये सारे कंटेंट को कवर करेंगे। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि करंट क्या होता है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होगा हमारा, मोशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कोई भी मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, हम करंट बोल सकते हैं। अगर हम बात करें वाटर करंट की, सो मोशन ऑफ वाटर, मोशन ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे हम, वाटर करंट। अगर हम बात करें एयर करंट, एयर करंट, सो एयर करंट क्या होगा हमारा, मोशन ऑफ एयर। तो ये बात किसकी हुई, ये तो बात हुई हमारी करंट की। ठीक है, सो ये हुआ बेसिक। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज करंट एंड सेकंड वन इज स्टैटिक करंट। अब क्या होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफ चार्ज इज इन मोशन। क्या होगा, हम किसकी बात करेंगे, हम करंट इलेक्ट्रिक में चार्ज की। अगर चार्ज किस में होगा, चार्ज अगर किस में हुआ, मोशन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इफ चार्ज इज इन रेस्ट, ओके, अगर चार्ज किस में होगा, अगर चार्ज किस में हुआ, रेस्ट में, तो तब हम क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम बात करेंगे किसकी अभी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी की हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब तो आई क्या होता है हमारा, क्यू नेट बाय टी। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होती है यहाँ पे, चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी, कूलम
और टाइम की यूनिट क्या होती है हमारी सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गई हमारे यहाँ पे कूलम पर सेकेंड। और इसकी एक और यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। ये जो होती है हमारी दिस इज सीजीएस यूनिट। और ये क्या होती है हमारी एसआई यूनिट। ओके, आया समझ में। एंड सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या होती है हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट, मेजरिंग डिवाइस। करंट को किससे मेजर करते हैं हम लोग, करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से। किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। अगर हम बात करें किसकी अब, डायरेक्शन। अगर हम किसकी बात करें डायरेक्शन की, सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, करंट की डायरेक्शन होगी हमारी ये, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज की। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, क्या है चार्ज का फ्लो ही, क्या है चार्ज का फ्लो ही हमारा करंट है। तो हमें सबसे पहले चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है, सबको पता है मैटर विच हैज मास एंड टेक अप स्पेस। इसके पास क्या हो, मास, और वो क्या करे, कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे मैटर। सो चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या होगा, चार्ज या तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, या फिर क्या करेगा, वो रिपल करेगा। हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि कैसे अट्रैक्शन होता है और कैसे रिपल्शन होता है, ड्यू टू एक्सिस ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो क्या होगा उसमें एक्सिस होगा, एक्सिस यानी कि या तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या फिर क्या होगी डेफिशिएंसी, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ओके, सो टाइप ऑफ चार्ज हम पढ़ते हैं अभी से, कब किस कंडीशन में वो गेन करता है और किस कंडीशन में लूज करता है, उसमें हम देखेंगे उसको टाइप ऑफ चार्जेस में। तो टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो पहला क्या आता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड क्या आता है हमारा, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड क्या होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे, दिस इज हैपन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम किसकी बात करें, हम बात करें अगर नेगेटिव की, नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे,
दिस इज हैपन ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे आता है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से एक्सिस यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इसको हम किससे समझते हैं? अब इसको हम किससे समझते हैं? एक एग्जाम्पल से। किससे समझेंगे हम इसको? एग्जाम्पल से। मान लो तुम्हारे पास क्या है? बैलून है। अब इसको बैलून ही समझ लो। ये क्या है? बैलून है। इसको किससे रब करोगे? इसको तुम रब करोगे किससे? हेयर से। क्या कर रहे हैं हम लोग? इस बैलून को रब कर रहे हैं हेयर से। तो क्या होगा? हेयर क्या होगा? यहाँ पे क्या करेंगे? हेयर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे। एंड बैलून क्या करेगा? बैलून करेगा गेन। तो बैलून के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? गेन कर रहा है तो बैलून के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और हेयर के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इट इज वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव चार्ज। ओके, समझ में आया? ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज। अभी क्या पढ़ा हमने? टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें छोटी, तो द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। व्हाट इज द मीनिंग? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं हम? वी कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कर सकते हैं हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज भी क्या होते हैं? चार्ज के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है बताइए? फर्स्ट होता है हमारा लाइक चार्ज। फर्स्ट क्या होता है? लाइक चार्ज। और वी कैन से इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम सेम चार्ज भी बोल सकते हैं। और सेकंड क्या होता है? अनलाइक चार्ज। क्या होता है हमारा नेक्स्ट? अनलाइक चार्ज। और वी कैन से डिफरेंट चार्ज। क्या बोल सकते हैं हम इसको? डिफरेंट चार्ज। अब क्या होते हैं सेम चार्ज और डिफरेंट चार्ज? इसकी भी क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टी होती है। हम बात करते हैं पहले लाइक चार्ज की। लाइक चार्ज यानी कि मान लो कोई भी बॉडी है। मान लो ये क्या है? वो एक बॉडी है। इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और हमारे पास क्या है? एक और अनदर बॉडी है। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। ए बॉडी के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बी बॉडी के पास भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? सेम चार्ज हो गए। तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा इन दोनों के बीच में? रिपल्सन। जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव और नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो सेम चार्ज। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? रिपल्सन। ओके, दिस इज फॉर लाइक चार्ज। अब लाइक चार्ज, यू नो ना, अपोजिट चार्ज लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या करेंगे? दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को पास आएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब भी क्या होंगे? अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा इन दोनों के बीच में? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ओके, आया समझ में? चलो, सो इसको आप नोट डाउन कर लोगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके प्रॉपर्टीज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। अब इस एडिटिव का मतलब क्या है, चलो समझते हैं। हम डेफिनेशन की बात करें तो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन दैट सिस्टम। चलो इसको समझते हैं किससे, एग्जाम्पल से। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्पल से हमको चीजें जल्दी समझ में आती है। ओके, मान लो कोई दो बॉडी है, हम यहां भी क्या लेंगे, दो बॉडी लेंगे। अब ये बॉडी हमारी सर्कुलर ही है, तो क्या करें, साइंस में जो भी चीज होगी हम सर्कुलर ही मानेंगे यहाँ पे। मान लो ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ जो, मान लो कोई बॉडी, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, नेट चार्ज की बात करेंगे। अगर हम बात किसकी करें, नेट चार्ज की बात करें, तो नेट चार्ज क्या होगा यहाँ पे, इट इज Q इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6, it is the algebraic sum। ओके, नेक्स्ट अनदर बॉडी है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब इसके पास क्या है, दोनों है, क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव है। लेकिन हम इस पे किसकी बात कर रहे हैं, एडिटिव नेचर में, दैट इज अलजेब्रिक सम। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्यू नेट क्या होगा हमारा, Q1 प्लस माइनस Q2, इसको क्या ले लेंगे आप, ब्रैकेट में लेंगे, जिससे क्या होगा, देन अगेन प्लस, अगेन नेगेटिव Q3 प्लस Q4, तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। ये क्या होगा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। आया समझ में, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे, चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज अकर ओनली स्पेसिफिक फिक्स क्वांटिटी रादर देन आर्बिटरी वैल्यूज। चलो इसको हम किससे समझते हैं, अब इसको भी हम किससे समझेंगे, इसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल से। ओके, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूले की बात कर देते हैं। तो क्या होता है हमारा, Q इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पे N क्या है बताइए, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है हमारा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वैल्यू, यू ऑल ऑफ यू नो द वैल्यू, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या, कुछ टर्म्स हैं, स्पेसिफिक वैल्यू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्पेसिफिक वैल्यू लाइक 1 ई, 2 ई, 4, 5 एंड सो दैट ऑल आर फिक्स क्वांटिटी। हमें पता है 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, बट आर्बिटरी नंबर लाइक
नो पार्टिकल कैन बी अ चार्ज लाइक 2.5 E और 3.7 E और 1.7 E. That is not possible. That is not possible. तो समझ में आया आपको सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब देखो चार्जिंग में क्या होते हैं, हमारे दो डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट वन होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, सेकंड होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन तो आप पढ़ लोगे। हम इसको किससे समझते हैं, हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। दे तुम्हारे लिए मैंने क्या बनाया, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बनाया। इसमें क्या होता है, कोई भी दो बॉडी होंगी, मान लो कोई ए बॉडी है और कोई बी बॉडी है। ठीक है, ए बॉडी होगी, बी बॉडी। इसमें क्या होगा, एक चार्ज बॉडी को क्या होंगे हम, एक्सटर्नल चार्ज बॉडी को लेके आएंगे और इस चार्ज बॉडी को बिना टच करे क्या करेंगे, बिना टच करे इसके जस्ट नियर, इसके जस्ट पास में लेके आएंगे। मान लो ये दो बॉडी है और ये मान लो ये बॉडी चार्ज है, तो और ये बॉडी क्या है हमारी, ये बॉडी अनचार्ज है, तो इसको इसके पास लेके आएंगे। ऐसे इसको जस्ट इसको इसके पास लेके आएंगे, क्या होगा, इस बॉडी के चार्ज क्या होंगे, इस बॉडी के चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होंगे। अब जब इस बॉडी को हम इससे टच करेंगे तो क्या होंगे, इसके चार्ज क्या होंगे, इधर ट्रांसफर होंगे, तो इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जब इस बॉडी को हम फिर से अलग करेंगे। अब देखो हम एक चार्ज बॉडी को लेके आए इसके पास, इसमें इस बॉडी से इसमें कुछ चार्ज ट्रांसफर हुए। अब इसको जब इसको हमने दूसरी बी बॉडी से टच किया तो इसके चार्ज में भी ट्रांसफर हुए। अगेन क्या करेंगे, हम इन दोनों बॉडी को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑब्वियस है दो बॉडी है, दोनों बॉडी में क्या होंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे। तो एक के पास क्या होगा नेगेटिव, एक के पास क्या होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज लेना पड़ेगा, तभी तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैक करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव है और हम यहाँ पे भी हम नेगेटिव लेने, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चार्ज ही नहीं हो पाएगी बॉडी। इसलिए हमेशा क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट चार्ज को ही हम उसके पास में लेके आएंगे। ओके, इसमें क्या होगा, ये बॉडी भी चार्ज हो गई। इसमें मत मीन्स इंडक्शन में क्या होता है, कोई भी बॉडी को चार्ज करेंगे हम जस्ट उसके नियर लेके आके, क्या करेंगे, उसके जस्ट पास लेके आएंगे और उस बॉडी के क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफर होंगे। इसी तरह चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, इसमें एक अनचार्ज बॉडी होगी और अनचार्ज बॉडी को के पास में क्या लेके आएंगे हम, एक चार्ज बॉडी को। अब देखो यहाँ पे बॉडी अनचार्ज है, यहाँ पे हम क्या लेके आ रहे हैं, चार्ज बॉडी, उसको टच करा रहे हैं। अब टच कराएंगे तो चार्ज, अगर मान लो अगर यहाँ पे अपोजिट चार्ज हुआ, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, इसको हम टच करें तो टच ही नहीं हो पाएगा, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम सेम चार्ज ले रहे हैं। तो पॉजिटिव को हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसके पास आएंगे। और क्या होगा, अब इस बॉडी को हम फिर से क्या कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो ये चार्ज क्या होंगे, इस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे चार्ज। तो यानी कि क्या हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन का हम अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डेफिनेशन, डेफिनेशन की। इन द इंडक्शन प्रोसेस अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट नॉट टच टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, दैट इज अ मेन पॉइंट, not touch to a conducting object. The presence of charge object near neutral conductor will polarize the charge within charge in the conductor. The next, charging by conduction, when an uncharged body is brought into contact or यानी कि touch with charged body, then the charge or electron are transfer from charged body to अनचार्ज बॉडी। यहाँ पे क्या होंगे, चार्ज बॉडी से किस पे होंगे, अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर होंगे। दिस चार्जेस आर अनचार्ज बॉडी, क्या होंगे, चार्ज करेंगे, अनचार्ज बॉडी को कर देंगे, वो अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देंगे। सो इसमें फिर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की अपने
क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद?